क्या होगा जब पूरी दुनिया एक वायरस ज़ॉम्बी से तबाह हो गई और अब सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। बड़े बड़े शहर वीरान हो गए और बच्चे कुछ सर्वाइवल्स ज़ॉम्बी से बचकर जी रहे थे। तो सोचो ऐसी खतरनाक दुनिया में क्या एक ग्रुप खुद को बचा पाएगा। चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा टीवी देख रहा होता है कि अचानक से सारे टीवी चैनल्स बंद हो जाते हैं और एक ही न्यूज चलनी शुरू हो जाती है कि कैसे एक अनजान वायरस के फैलने के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं। तो हर कोई अपने आप को घरों में बंद कर ले। अब वो बच्चा डर कर फटाफट से अपनी माँ के पास जाता है और वो अपनी माँ के पास जाकर देखते हैं कि उनकी माँ डरी हुई है और अपना सामान फटाफट से पैक कर रही है और लगातार सामान पैक करते हुए उनके पिता को कॉल किए जा रही थी। उनके पिता जो कि एक पायलट है वो फोन पर बताता है कि हर ओर वो ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। सो वो लोग इसके घर लौटने का इंतजार न करें और वो बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाए। वहीं अब तक एक ज़ॉम्बी वायरस उनके घर में घुस आया था। सो तीनों ही फटाफट से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं कि इसी बीच एक ज़ॉम्बी ने पीछे से आकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया। छोटी एबिगेल डरते हुए गाड़ी के नीचे घुस जाती है जहाँ उसकी आंखों के सामने वो ज़ॉम्बीज उसके भाई और उसकी माँ को खा रहे थे। हालांकि वो बिना एबिगेल को नोटिस किए वहाँ से दूर चले गए, मगर उसकी माँ जो कि ज़ॉम्बीज के काटे जाने के बाद अब वो खुद ही ज़ॉम्बी बन चुकी है और उल्टा अपनी बेटी के ऊपर वार कर देती है। वो एबिगेल को गाड़ी के नीचे देख उसे काटने के लिए आती है, लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर उसे गोली मार देता है और इस आदमी का नाम जैक होता है और वो एबिगेल को गाड़ी से निकाल कर अपने साथ ले जाता है। उसे पता था कि एबिगेल का भाई भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। सो जैक ने उसे आसान मौत देने के लिए वहीं पर गोली मार दी। अब यहाँ से सीधा 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब तक लगभग पूरी दुनिया ही खाली हो चुकी थी। इस दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी या तो मरी जा चुकी है या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर घूम रही है। बड़े बड़े शहर अब खंडरों में बदलने लगे थे। कुदरत ने एक दफा फिर इस दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया और इस दुनिया को रिस्टोर करके एक दफा फिर से ये दुनिया हरी भरी होनी शुरू हो गई है। अब इस खतरनाक दुनिया में जैक और एबिगेल जैसे सर्वाइवर्स बहुत ही कम बचे थे जो कि ज़ॉम्बी से बचकर सरवाइव कर पाए। जैक ने तभी से एबिगेल को पाला है और अब तो वो इसे भी इस ज़ॉम्बी दुनिया में सरवाइव करना सिखा रहा था। जंगलों में रहकर जानवरों को शिकार करना, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज की भीड़ से दूर रहना, इसको हर एक चीज सिखा रहा था। और यहाँ पर एबिगेल भी धीरे धीरे सब कुछ सीख रही थी। एबिगेल यहाँ पर सोच में पड़ी हुई थी कि अगर उस दिन जैक इसे बचाने नहीं आता तो वो बच नहीं पाती, इसलिए जैक इसके पिता समान है। अब आज भी ये दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे कि इन्हें दूर से आहट की आवाज आती है। जैक पहचान गया कि एक ज़ॉम्बी है और वो उसके सामने आते ही उसको हेडशॉट दे मारता है। अब पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से उसे ये तो पता था कि कैसे ये ज़ॉम्बीज अकेले नहीं घूमते, इनका पूरा झुंड होता है, यानी कि इस एरिया में और भी ज़ॉम्बीज होंगे। सो इन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वहीं पिछले 10 सालों में ज़ॉम्बीज खुद से ही इवोल्व होने लगे। वो अब सोच और समझ सकते थे। अब वो पहले जैसे ब्रेनलेस मॉन्स्टर नहीं बचे, बल्कि वो खुद से सोच और समझ सकते थे, जिससे ये और खतरनाक बन जाते हैं। सो अब सुबह होते ही जैक और एबिगेल अपना सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग एक पहाड़ से गुजर रहे थे कि उन्हें अपने जैसा एक और सर्वाइवल मिला जो कि यहाँ पर ज़ॉम्बी से बचने के लिए उन पर गोली चला रहा था। अब क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइवर्स बहुत ही कम बचे हैं, सो वो लोग इसकी मदद करने के लिए ऊपर से निशाना बांधने लगते हैं। साथ में जैक एबिगेल का टेस्ट भी लेता है जो कि उसने इसे निशाने लगाने सिखाए थे, लेकिन अब उसके मना करने के बावजूद एबिगेल शूट कर देती है, जिससे कि वो गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस आदमी को भी लग जाती है। जैक जल्दी से नीचे जाकर देखता है कि उसे गोली लगने से अब वो आदमी बच नहीं पाएगा। सो उसे ना चाहते हुए भी उसका दर्द दूर करने के लिए उसे अपने हाथों से मारना पड़ता है। इसके बाद वो लोग इसकी कार से जरूरत की चीजें लेने लगते हैं, खाने पीने की सप्लाईज जो कि आज के समय में सोना बन चुकी थी। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस सर्वाइवल के और भी साथी हैं। और तभी वहाँ पर 3 और गाड़ियां आ जाती हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर देती हैं। वो अपने साथी के ऊपर गोली और तलवार के निशान देकर समझ जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी से नहीं मरा, बल्कि जैक और एबिगेल ने उसे मारा होता है। और वो लोग उनके ऊपर गन पॉइंट करके उनसे पूछने लगते हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। अब इनके ग्रुप में एक प्रेग्नेंट औरत भी होती है और वो अपने पति डेविड के साथ मौजूद होती है। तो वो लोग जैक और एबिगेल को गोली मारने वाले थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये इनके लिए खतरा है और ये लोग सामान लूटने के लिए हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हालांकि जैक और एबिगेल उनकी गन्स लेकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने जानबूझकर उनके साथी को नहीं मारा, बल्कि वो तो उसे बचाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ से अभी निकलना होगा क्योंकि पास के सारे ज़ॉम्बीज़ इसी की तरफ आ रहे हैं और वो लोग यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो दूसरा ग्रुप नहीं मानता और दोस्तों जिस बात का डर था वही होता है। इन दोनों टीम के बहस करने के बीच में चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर सभी के पास हथियार तो थे मगर इतनी ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से अब वो एक एक करके सभी लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर आखिर में एबिगेल और जैक और दूसरी तरफ वो कपल मेगन और डेविड ही बचे होते हैं और वो चारों एक साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। हालांकि थोड़ी दूर आने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन अब तक वो इतने दूर आ चुके थे कि ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा नहीं कर सकते। जैक डेविड और मेगन से कहता है कि वो यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। वैसे भी वहाँ पर उनका ग्रुप उनकी खुद की गलती से मारा गया और अब वो सारी गन्स लेकर एबिगेल के साथ चलने लगता है। लेकिन डेविड और मेगन भी उनका पीछा करते रहे। चारों आज पूरे दिन चलने के बाद फाइनली एक टाउन में आकर स्टे करते हैं, जहाँ पर रात को चारों ओर जैक ने ट्रैप्स बिछा दिए थे ताकि रात को सोते वक्त उन्हें पता चल जाए। अब वो डेविड और मेगन को एक मैप देकर सलाह देता है कि इनसे थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा बोट है जिसमें सारे सर्वाइवर्स रहते हैं और क्योंकि जल्दी मेगन एक बच्ची को जन्म देगी तो उसे उस कैंप में मदद मिल सकती है। और वो कहता है कि इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि एबिगेल जैक के इस फैसले से खुश नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि प्रेग्नेंट मेगा को अकेले डेविड उस कैंप तक सही सलामत नहीं ले जा पाएगा। सो ने मेगन को वहाँ पर पहुँचाने तक उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर जैक उसे समझाता भी है कि आज के जमाने में उन्हें सिर्फ अपनी सिक्योरिटी का सोचना है, वो किसी और के लिए खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं पीछे ज़ॉम्बीज़ की टीम इन्हीं चारों को ट्रैक करके इन्हीं की ओर बढ़ रही थी और जब सुबह होने पर एबिगेल उदास होकर छत पे बैठी ही थी कि पीछे से अचानक दो ज़ॉम्बीज़ आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि एबिगेल को जैक ने सब कुछ सिखा रखा था तो इसलिए वो एक ज़ॉम्बी को जान से मार देती है और दूसरे वाले से दूर भागने लगती है और वो जानबूझकर उसे अपने पीछे लगाकर किनारे पर ले आती है, जहाँ पर उसने टेक्निक लगाते हुए एकदम से किनारे के ऊपर लेट गई जिससे वो ज़ॉम्बी ऊपर से नीचे गिरकर मर गया। यहाँ पर जैक भी खुश था कि अब एबिगेल अच्छे से अपना दिमाग इस्तेमाल करके सीख रही है। हालांकि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ झुंड में आते हैं और उन्हें दूर से वो पूरी ज़ॉम्बीज़ की टीम दिखाई देती है जो कि जैक के ट्रैप में फंसकर मारी गई और चारों सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर डेविड लगातार जैक से मदद मांगता रहा कि वो उन्हें उस कैंप तक ले चले और एबिगेल आइडिया देती है कि क्योंकि वो पहले इस टाउन में रहा करती थी उसे पता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक एयरपोर्ट है जहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे प्राइवेट प्लेन खड़े हुए हैं। सो अगर वहाँ पर उन्हें कोई छोटा सा प्लेन सही सलामत मिल गया तो वो लोग उसके जरिए सही सलामत कैंप तक पहुँच जाएंगे। हालांकि जैक इस बात पर राजी नहीं था। वो कहता है कि क्या पता कोई भी प्लेन चालू हालत में ना मिले, दूसरा वो लोग इतना बड़ा रिस्क वो भी इन दोनों के लिए लें। लेकिन एबिगेल कहती है कि उस प्लेन को हम अपनी जरूरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैक को यहाँ पर पता था कि एबिगेल इस कपल की मदद करने के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। सो वो ना चाहते हुए भी एबिगेल की बात मान ही लेता है। इसलिए जैक कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, हम इसकी मदद जरूर करेंगे और हमें एक व्हीलचेयर चाहिए होगी ताकि ज्यादा ना चले। और उन्हें आखिरकार एक गाड़ी से व्हीलचेयर मिल भी जाती है और वो लोग मेगन को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जैक कहता है कि एबिगेल और इसके हस्बैंड को हम उस कैंप में छोड़कर वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें यहाँ पर सही सलामत एक छोटा प्लेन मिल जाता है। लेकिन उनकी खुशी एक सेकंड की ही होती है, वो प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा होता। सो डेविड जल्दी से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जबकि जैक और एबिगेल एक बिल्डिंग के टॉप पर गए ताकि वो देख सकें कि आसपास ज़ॉम्बी है या नहीं। वहीं नीचे डेविड प्लेन को स्टार्ट करते हुए गुस्से में आ जाता है, मानो कि उसे खुद पर काबू ही ना रहा हो। जबकि ऊपर वाच टावर से जैक दिखता है कि एक ज़ॉम्बी का बहुत बड़ा झुंड उन्हीं की तरफ आ रहा है और उनकी इतनी बड़ी संख्या के चलते वो उन्हें मार भी नहीं पाएंगे। सो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से नीचे जाकर डेविड और मेगन को आगाह करते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन वो प्लेन तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। सो जैक और एबिगेल शूटिंग करते हुए ज़ॉम्बीज़ को डराने लगते हैं और बिल्कुल आखिरी वक्त पर आखिरकार प्लेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि वो ज़ॉम्बीज़ इनके प्लेन तक पहुँच ही गए थे और वो चारों प्लेन में बैठकर टेक ऑफ करने लगते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि प्लेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उनके बहुत ही करीब आ गई। सो अंदर से जैक प्लेन को टेढ़ा मेढ़ा
करके ज़ोंबी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है ताकि वो ज़ोंबीज उन तक ना पहुंच सकें। लेकिन इसी बीच एक ज़ोंबी जहाज के गेट तक पहुंच ही गया। अब तो जैक तुरंत उसे सर पर गोली मारकर फाइनली प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी मुसीबत तो साथ छोड़ ही नहीं रही, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत। अब यहाँ पर वो कुछ ही दूर गए ही होते हैं। प्लेन जो कि आज से 10 साल पहले का बंद पड़ा हुआ है, तो उसका मेन इंजन ही ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे क्रैश होने लगता है। जैक बड़ी ही चालाकी से एक सूखे पेड़ के अंदर उस प्लेन को घुसाड़ देता है और फाइनली किसी को भी चोट नहीं पहुंचती है और सभी लोग नीचे लैंड हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर फिर से शाम होने वाली थी, रात गुजारने के लिए कुछ अच्छा सा ठिकाना चाहिए होगा। सो वो लोग एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में रात गुजारते हैं और वो लोग यहाँ पर रास्ता मापते हैं कि कैसे उन्हें उस कैंप तक पहुँचने के लिए पूरे 2 दिन लगेंगे। वहीं अब तक जैक का दिल भी नरम पड़ने लगा था और वो उन्हें अपना सख्त होने का कारण भी बताता है कि कैसे 10 साल पहले जब ये ज़ोंबीज वायरस शुरू हुआ तो उसे सबसे पहले अपने हाथों से ही अपनी पत्नी को मारना पड़ा क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी। और वो ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एबिगेल ही है जो कि मेरी अपनी बेटी की तरह है, जिसे वो किसी भी कीमत पर अपनी जान पर खेलकर उसे सेफ रखेगा। वहीं मेगन का पति डेविड अकेले में जाकर एक गन को खुद के सर पर पॉइंट कर लेता है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि असल में उसे पहले ही एक ज़ोंबी ने काट लिया था, इसलिए वो अब धीरे धीरे ज़ोंबी बन रहा है। हालांकि वो खरोच काफी छोटी थी, इसलिए उसे ज़ोंबी में बदलने की रफ्तार थोड़ी सी कम होती है। हालांकि वो खुद को मारता नहीं है और उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी मेगन को उस सेफ कैंप तक ले जाकर खुद उससे दूर हो जाएगा। अब अगली सुबह जब वो चारों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, वो खामोश जंगलों से आगे बढ़ रहे थे। वहीं डेविड खुद को ज़ोंबीज होने के बावजूद खुद को छुपा कर चल रहा होता है और जब एबिगेल और मेगन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो अकेले में जैक डेविड को पकड़ लेता है और वो कहता है कि कैसे मुझे तुम्हें देखकर पता चल गया कि तुम ज़ोंबी में बदल रहे हो। लेकिन डेविड ने जैक को समझाया कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, वो तो बस अपनी पत्नी को उस कैंप में सेफ जाते हुए देखना चाहता है। तो जैक ने उसे एक मौका दे दिया। अब वो लोग जंगल में काफी देर चलने के बाद उन्हें जंगल में एक घर नजर आता है जिसके अंदर लाइट भी लगी हुई थी, यानी कि यहाँ पर कोई तो रहता है। जैक यहाँ पर खुद आगे होता है, वो सब कुछ कंफर्म करना चाहता था कि कहीं आगे खतरा ना हो। मगर मेगन की हालत को देख एबिगेल रिस्क लेकर आगे बढ़ती है और घर के सामने चिल्लाकर मदद मांगने लगती है कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे, उन्हें तो बस एक रात गुजारनी है क्योंकि उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत है। अब ये सुनने पर एक नोटन नाम का आदमी बाहर आया और वो चारों के सामने शर्त रखता है कि वो उन्हें आसरा तो दे देगा मगर उन्हें अपने हथियार बाहर ही छोड़ने होंगे। नोटन सबको वेलकम करते हुए अब खुद के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो एक साइंटिस्ट है, इसलिए ही तो इतने साल गुजरने के बाद भी इसके घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। यहाँ पर वो सबको बहुत ही अच्छा खाना देता है जिसे कि देख हर कोई हैरान था क्योंकि इतना अच्छा खाना इन लोगों ने कितने अरसे से नहीं खाया होता। यहाँ पर जैक को थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं, वो नोटन खाने के बाद इन्हें ड्रिंक्स भी देता है। वो कहता है कि कैसे उसने अपनी इन्वेंशन से ये सब कुछ हासिल किया है और वो ये भी बताता है कि वो कैसे ज़ोंबीज वायरस के पहले से यहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर जैक को थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि इस अनजान आदमी का इतना अच्छा होना ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पर डेविड बहाना बनाकर बाथरूम में चला जाता है क्योंकि अब वो ज़ोंबी वायरस इसके पूरे शरीर में फैल चुका था। अब डेविड यहाँ पर खुद को फ्रेश करके फिर से बाहर आता है, लेकिन वो बाहर आकर देखता है कि उनके बाकी तीनों साथी बेहोश पड़े हुए हैं। ये देखकर उस बूढ़े आदमी ने एक मशीन की मदद से डेविड को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया और यहाँ पर नोटन कहता है कि अब वो उनके ऊपर अपनी मशीन की मदद से एक्सपेरिमेंट करेगा। नोटन कहता है कि इस डिवाइस को मैंने खुद बनाया है और अब मैं इस पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा क्योंकि जो उसने डिवाइस बनाई होती है इससे वो किसी भी ज़ोंबीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर डेविड आधा ज़ोंबी बन चुका था इसलिए वो उसे कंट्रोल कर रहा था। वो इन चारों को जल्दी से बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। जब कुछ देर के बाद उन्हें होश आया तो नोटन उन्हें यहाँ से रिवील करता है कि कैसे उसकी पत्नी 10 साल पहले ज़ोंबी बन गई थी और वो यहाँ पर आने वाले सर्वाइवर्स को पकड़कर अपनी पत्नी को खिला देता है ताकि वो जीवित रहे। और वो ये भी कहता है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये डिवाइस बनाई है जिससे कि वो अभी हर एक ज़ोंबी को कंट्रोल कर सकता है और ऐसे ही वो अब पूरी दुनिया पर राज करेगा। यहाँ पर अब मेगन को फाइनली पता चल ही गया कि कैसे उसका पति ज़ोंबी बन रहा है, मगर उसने ये बात सबसे छिपाई। तब नोटन अपनी पत्नी को केज से बाहर निकालकर अपनी डिवाइस से ऑर्डर देने लगता है कि वो उन चारों के पास जाकर उन्हें काटने लगे। हालांकि नोटन ने ये ध्यान नहीं दिया कि जैक और एबिगेल एक पूरे ट्रेन फाइटर हैं, सो वो लोग खुद बंदे होने के बावजूद उसकी पत्नी पर अटैक करने लगते हैं।
हैं। वहीं डेविड ने तो इसी के बीच खुद को छुड़ा भी लेता है और वो उसकी पत्नी को मारकर अपने सारे साथियों को छुड़ा लेता है। यहाँ पर जैक गुस्से में नोटन को मारने भी गया, मगर वो पीछे के रास्ते से भाग गया। सो अब वो चारों भी अपना सामान लेकर इस घर से निकलने लगते हैं। लकीली उन्हें बाहर नोटन की गाड़ी मिल जाती है। सो अब वो उसी से ड्राइव करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नोटिस नहीं किया होता कि वो ज़ॉम्बीज़ अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। और थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उन्हें दिखाई देता है कि आगे रास्ता ब्लॉक है। दोस्तों, आगे रोड पर बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ होता है और अब यहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया था। तो डेविड को लगा कि वो चारों ओर गोली चलाने के बावजूद वो ज़ॉम्बीज़ को रोक नहीं पाएंगे, तो वो खुद बाकी सबको भागने का कहकर उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है, क्योंकि खुद तो उसे वैसे भी ज़ॉम्बी ही बनना था और इसी बीच वो भी मारा ही जाता है। वहीं एबिगेल अब जैक को कवर दे रही थी, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट औरत को गोद में उठाकर आगे बढ़ रहा था और वो लोग फाइनली उस बोट कैंप तक पहुंच जाते हैं। जैक जल्दी से मदद मांगने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उनके पीछे अब बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे और अब बोट कैंप के स्नाइपर्स उन्हें कवर देने लगते हैं। जल्दी एक बोट उन्हें लेने के लिए आ गई और फाइनली वो तीनों बच जाते हैं। यहाँ पर सर्वाइवर्स एक बहुत बड़े जॉइंट शिप में रहते हैं और यहाँ पर वो आसानी से मेगन की डिलीवरी कर पाएंगे। दूसरी ओर सुबह होने पर वही साइंटिस्ट नोटन दिखाया जाता है, जो कि आसपास मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जैक का ग्रुप न सिर्फ उसकी पत्नी को मारकर भाग गया, बल्कि वो ज़ॉम्बीज़ को भी मारता जा रहा है, जिनके सहारे नोटन ने इस दुनिया को कब्जे में लेने के लिए प्लान बनाया था। तो वो और आगे जाकर ज़ॉम्बीज़ को अपने पास बुलाने लगता है, ताकि वो इन्हें अपने साथ लेकर उन सर्वाइवर्स के ऊपर अटैक कर दे। दूसरी ओर जैक इस कैंप के लीडर को थैंक्स बोलता है। तभी एक औरत आकर उन्हें रिवील करती है कि कैसे मेगन ने फाइनली एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक जिंदा बच पाएगी। जैक अकेले में जाकर मेगन से मिलता है। वो खुश थी कि उसका बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा और वो मरने से पहले इसकी जिम्मेदारी जैक को सौंपती है। वहीं एबिगेल की अब बाकी सर्वाइवल से दोस्ती भी हो चुकी थी और एक लड़का उसे एक इमरजेंसी गेट भी दिखाता है कि यहाँ पर कभी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाए तो वो यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। अब सुबह होते ही नोटन अपनी मशीन की मदद से सारे ज़ॉम्बीज़ को इस शिप पर ला चुका था और उसके ऑर्डर देने पर वो सारे ज़ॉम्बीज़ शिप के सर्वाइवर्स को एक एक करके काटने लगते हैं। एबिगेल और जैक दोनों मिलकर इस कैंप के सर्वाइवर्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स को बचा सकें। नोटन, जो कि इनका पीछा करके यहाँ पर पहुँच चुका था, अब वो एबिगेल को एक पंच मारता है। ये देखकर जैक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था और नोटन अपनी मशीन की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज़ को जैक की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से जैक एक गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन वो घायल होने के बावजूद उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। यहाँ अब तक नॉर्मन भी घायल जैक को मारने के लिए पहुंच चुका था और वो जैक को मारने लगता है। कहता है कि उसका ग्रुप उसकी पत्नी को मारने के साथ साथ ज़ॉम्बीज़ को भी मारकर यहाँ पर भाग गए। हालांकि जैक का प्लान कुछ और ही होता है। वो नॉर्मन पर हाथ नहीं उठाता और वो मौका देकर सीधा नोटन के हाथ पर बंधे हुए उस डिवाइस पर मारने लगता है, ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल न कर सके। और कई बार उस डिवाइस पर मारने के बाद वो डिवाइस बंद पड़ जाती है। सारे ज़ॉम्बीज़, जिन्हें कि खुद नोटन ही यहाँ पर लाया था, अब वो उसी पर अटैक करने लगते हैं, जबकि जैक एबिगेल की मदद से ऊपर आ जाता है। वहीं अब ज़ॉम्बी से बचकर भागते हुए एबिगेल को एक ज़ॉम्बी के हाथ पर उसके नाम का बैंड बंधा हुआ मिलता है और वो उसकी जेब से निकले हुए फोटो से समझ गई कि ये तो उसका असली पिता है, जो कि आज से 10 साल पहले ज़ॉम्बी वायरस के वक्त प्लेन में मौजूद था और उसे आज वो इतने सालों के बाद मिले। लेकिन अब वो इंसान नहीं बचे, तो वो जल्दबाजी में एबिगेल बाकी सर्वाइवल्स के साथ बंकर से बाहर निकल जाती है और तभी बोट में एक तेज धमाका होता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। हालांकि इसी बीच एबिगेल का बेटा, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, अब वो उनके पीछे आ जाता है। अब वो जैक के ऊपर अटैक करके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एबिगेल समझ चुकी थी कि उसका पिता अब इंसान नहीं है, इसलिए वो अब बिना वक्त जाया किए अपने सके पिता को गोली मार देती है। अब जैक और एबिगेल एक दूसरे को गले लगाकर फैसला करते हैं कि जब तक ये लोग इन सारे सर्वाइवर्स के लिए एक नया ठिकाना नहीं ढूंढते, तब तक वो लोग इनके साथ ही रहेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।